दृष्टांत। पाराशर ऋषि ने मछोदरी से नाव में भोग किया। उस गणिका ने कहा, अभी दिन है, लोग देखते हैं। उन्होंने अपनी सिद्धि शक्ति से रात का अंधेरा कर दिया। आकाश में बादल आ गए। फिर गणिका ने कहा, मेरे बदन से मच्छी की बदबू आती है। ऋषि ने बदबू को बदलकर खुशबू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि व्यास जी उस मछोदरी से पैदा हुए। दृष्टांत। कोई महर्षि थे, वन में तपस्या करते थे। एक रोज माया स्त्री का रूप धारण करके उनके पास आई और कहा, मेरे पति को जंगल में शेर खा गया। अब मैं अकेली वन में डरती हूं। दया करके रात को यहां रहने दो, सुबह को मैं चली जाऊंगी। उन्होंने कहा, अच्छा, और एक कोठरी में किवाड़ भीतर से बंद कर करा के बैठा दिया और कह दिया कि अगर मैं भी आकर कहूं खोलो तो भी किवाड़ मत खोलना। उसने कहा, अच्छा। ऋषि जी बैठे भजन करने तो ध्यान में वही माई सन्मुख आने लगी। उसका नक्श हृदय पर पड़ गया था। बार बार उसी का रूप नजराई पड़ने लगा। धार नीचे उतरी, भजन से उठ बैठे, आवाज दी, कुंडी खोलो। उसने कहा, हम नहीं खोलेंगे, तुमने मना किया था, अपना वचन क्यों तोड़ते हो। फिर बेचारे ऐसे काम बस हो गए कि छत तोड़ के कोठे में कूद पड़े। दूसरे रोज दरिया के पार उसको कंधे पर बैठा कर ले जाना पड़ा। उसने खूब एड़ लगाई और कहा, बड़ा टर्रा घोड़ा था, इसके लिए मैंने लोहे की लगाम बनवाई थी, ये तो हाथ नहीं आता था। अब देखो मैं इसके सिर पर सवार हूं। सुनते ही होश आया, तब माया रूपी माई को छोड़ के भागे। दृष्टांत। मुछंदरनाथ का जिक्र है कि एक रोज किसी ने कहा कि राज्य का रस लेना और आनंद बड़ा मीठा है। मुछंदरनाथ ने कहा, अच्छा, तजुर्बा करना चाहिए। जोगी गति तो थी ही, दूसरे कालेब में अपनी रूह को प्रवेश करने की ताकत रखते थे। एक राजा मरता था, उसकी देह में अपनी रूह को प्रवेश किया और अपने चेले गोरखनाथ को कह दिया कि भोग विलास में अगर हम भूल जावें तो तुम ये मंत्र आके पढ़ना। गरज के राजा जो मरता था उठ खड़ा हुआ। रानी सब खुश हुई। 1 बरस उनके संग भोग विलास किया, मगर खौफ था कि किसी वक्त गोरखनाथ आ जाएगा, इसलिए हुक्म दिया कि कोई कनफटा जोगी शहर में न आने पावे। राग सुनने का उनको बड़ा शौक था। गोरखनाथ गाना बजाना सीख कर गाने वालों के संग दरबार में गए और जब मंत्र पढ़ा तब मुछंदरनाथ को होश आया। फिर अपने पुराने चोले में आ गए। गरज ये है कि भोग विलास की चाह अंतर में धरी थी, उसने अपना इजहार किया। दृष्टांत। गौतम की स्त्री पर राजा इंद्र मोहित हुए। वो उनके हाथ नहीं आती थी। इंद्र ने सोचा कि गौतम पिछली रात नदी में नहाने जाते हैं। चांद को एक रोज हुक्म दिया कि तुम रात को 12 बजे के वक्त जहां के 3 बजे निकलते हो निकलना, और मुर्गे को कहा कि तू 12 बजे रात को आवाज देना।
दोनों ने ऐसा ही किया। गौतम धोखा खाकर 12 बजे उठे और माफिक दस्तूर के नदी के चले गए और माफिक दस्तूर के नदी को चले गए। इंद्र बिल्ली का रूप धारण करके भीतर गौतम के घर में गए। जब गौतम लौट के आए तब सब हाल मालूम हो गया। चांद को श्राप दिया कि तुमको कलंक लगेगा और अपनी स्त्री अहिल्या को श्राप दिया कि पत्थर हो जाएगी। मुर्गे को कहा कि हिंदू तुझको अपने घर में नहीं रखेंगे और इंद्र को श्राप दिया कि एक काम इंद्री के बस तूने ऐसा अत्याचार किया, तेरे शरीर में 1000 ऐसी ही इंद्रियां हो जाएंगी। दृष्टांत। इसी तरह नारद मुनि का हाल हुआ। उनको अहंकार हुआ कि हम इंद्रिय जीत हैं। विष्णु जी के पास जाकर कहा। विष्णु बोले, हम बड़े खुश हुए। नारद जी लौटे तो देखा कि एक स्वयंवर रचा है, उसमें शरीक हुए। ख्याल गुजरा कि राजकन्या हमारे गले में हार डालेगी। कहने लगे कि हमारी तरफ तो देख, मगर उसने दूसरे के गले में हार डाला और उन पर तवज्जो भी न की। नारद जी को अपने सुंदर रूप का फक्र था। किसी ने वहां उनको आईना दिखलाया, देखा तो सूअर का मुंह हो गया है। बड़े शर्मिंदा हुए और नाराज होके भाग गए। दृष्टांत। शिव जी का भी यही हाल हुआ था। पार्वती ऐसी सुंदर और मोहनी स्त्री थी। उनको छोड़ के मोहनी स्वरूप माया का देखा, उसके पीछे दौड़े। जब देखा माया का चरित्र है, तब अपने इष्ट देव को श्राप दिया कि जैसे हम स्त्री के पीछे दौड़े हैं, वैसे ही तुम भी दौड़ोगे। इसी से त्रेता युग में राम अवतार हुआ। सीता के पीछे वन वन दौड़ना पड़ा। ब्रह्मा का भी यही हाल हुआ। सावित्री उनकी बेटी थी, वो पीछे स्त्री हुई, इसलिए ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है। कबीर माया मोहनी जैसे मीठी खांड, सतगुरु की कृपा भई नातर करती भांड। कबीर माया मोहनी भई अंधियारी लोय, जो सोते सो मूस लए रहे वस्तु को रोय। कबीर माया ढाकनी सब काहू को खाए, दांत उखाड़े पापनी जो संतों नेड़े जाए। नैनो काजल देय कर गाढ़े बांधे केश, हाथों मेहंदी लाए कर बाघिन खाया देश। बाज वक्त अभ्यास में अजीब और गरीब तरंगें और चाहें नमूदार होती हैं और ये घबराता है कि क्या मामला है। पेशतर तो मेरे में ऐसी चाह और वासना नहीं थी, अब कैसे नजराई पड़ती है। लेकिन घबराना नहीं चाहिए। अंतर में जो छिपी हुई चाहें धरी हुई है, वो प्रकट करके खारिज की जाती हैं। जिस कदर अभ्यास और गुरु स्वरूप का ध्यान करता है, उतनी ही मलिनता दूर होती है। जैसे छाछ में नाज फटकने से कूड़ा करकट झाड़ा जाता है, ऐसे ही गुरु का ध्यान करने से गोया गुरु रूपी सूप से चाह और वासना रूपी कूड़ा करकट निकाला जाता है। जब तक चाह और वासना का बीज अंतर में मौजूद है, तब तक
वो खतरनाक और खलल अंदाज है, काबिल इत्मीनान नहीं है। कहने का मुद्दा ये है कि चाह की जड़ जो अंतर में मौजूद है किसी वक्त जरूर सरसब्ज होती है। चमरिया चाह बसी घट माही, गुरु अब कैसे धारे पाएं। दुख सुख नित ही आवे जाएं, कर्म फल भोगत मन के माही। शुद्धता सब ही भागी जाएं, प्रेम और भक्ति नहीं ठहराए। विरह अनुराग निकासे जाएं, करूं क्या कोई जतन अब नाही। बहुर फिर गुरु ही ले ही बचाए, नाम बिन करे न कोई सहाय। करूं अब सत्संग शरण समाए, शब्द में निस दिन लगन लगाए। राधा स्वामी कीन्ही दृष्टि झुमाए, चमरिया घट से भागी जाए। चाह चमारी चूहरी, अति नीचन की नीच। तू तो पूरन ब्रह्म था, जो चाह न होती बीच। काहू न मन बस कीना जग में, काहू न मन बस कीना। श्रृंगी ऋषि से वन में लूटे, विषय विकार न जाने। पठई नारी भूप दशरथ ने, पकड़ी अयोध्या आने। सूखे पत्र पवन बखी रहते, पाराशर से ज्ञानी। भर में रूप देख गनिका को, काम कंदला बानी। सोई सुरपति जाकी नार शुचि सी, निस दिन ही संग राखी। गौतम के घर नार उर्वशी, निगम कहत है साखी। पार्वती सी पत्नी जाके, ताका मन क्यों डोले। खिलत भय छवि देख मोहनी, हा हा करके बोले। एक नार कंवल सुत ब्रह्मा, जग उपराज कहावे। कहें कबीर एक मन जीते बिन, जीव आराम न पावे।